अब अपन आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, है ना। हेडिंग डालिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वितरण प्रणाली, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वितरण प्रणाली। जैसे ही मैंने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोला, मैंने पूछा कितने टाइप्स का होता है, बताना जरा, बताओ। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है सर वो कितने टाइप्स का होता है, बताओ। बताओ देखें किसको क्या पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है कितने प्रकार का होता है। तो 90% बच्चे बोलेंगे कि 4 टाइप का होता है, और उनके नाम क्या होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं। तो बच्चे बोलेंगे जैसे डेड एंड सिस्टम, कहेंगे ना कि डेड एंड सिस्टम, रिंग सिस्टम, और आपका ग्रिड एरेंज सिस्टम, है ना, इस तरह के नाम कहेंगे। तो हमने कहा जो आप कह रहे हो वो सही नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं कहा जाता, वो अलग कहानी है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो सर 3 प्रकार के होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो केवल 3 प्रकार के होते हैं। ग्रेविटी टाइप, नहीं नहीं, डेड एंड रिंग हो गया, ग्रिड आयरन हो गया, ये सब अलग कहानी है। रेडियल सिस्टम हो गया, सब अलग कहानी है। तो फिर क्या होते हैं सर, हमने कहा सर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 3 ही प्रकार के होते हैं। एक होता है ग्रेविटी, एक होता है पंपिंग, और एक होता है कंबाइंड, है ना। ग्रेविटी डायरेक्ट और कंबाइंड, एक होता है ग्रेविटी, एक होता है डायरेक्ट, और एक होता है कंबाइंड। ये क्या है सर, ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ग्रेविटी सिस्टम में क्या होता है कि सर जो सोर्स है वो हायर लेवल पर हो, पानी की टंकी, और जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो लोअर लेवल पर हो। तो ये होता है ग्रेविटी के थ्रू पानी आना, ठीक है। ये क्या होता है आपके ग्रेविटी के थ्रू पानी आना, राइट। दूसरा बात करें डायरेक्ट पंपिंग के अंदर क्या होता है कि सर इसी का अपोजिट, कि जब सोर्स है वो तो लोअर लेवल पे है और कॉलोनी जो है पहाड़ों पर है, तो यहाँ से पाइपलाइन के द्वारा और प्रेशर के द्वारा, पंप के द्वारा, हाँ बिल्कुल ये लेआउट होते हैं, बिल्कुल। वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो ये होता है, वो तो लेआउट होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस तरह से बिछाया जाएगा उसका पैटर्न होता है, उसको लेआउट कहते हैं, बिल्कुल सही कहा। तो एक होता है पंपिंग, जब सोर्स नीचे है, पानी की टंकी नीचे और ऊपर हमारे घर बने हुए, तो यहाँ से ऊपर की तरफ पानी पहुंचाना, डायरेक्ट पंपिंग कहलाता है। और कंबाइंड के अंदर कि पंप के द्वारा टंकी को भरा जाता है, सर्विस रिजर्वायर को, पानी की टंकी को, और वहाँ से ग्रेविटी के द्वारा भेजा जाता है। इसमें पंपिंग भी आ गया और ग्रेविटी भी आ गया, और इसी को बोलते हैं कंबाइंड, इसको भी बोलते हैं कंबाइंड सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला यदि बात करें तो उसको क्या कहते हैं, ग्रेविटी सिस्टम। दूसरा डायरेक्ट सिस्टम या डायरेक्ट पंपिंग सिस्टम कहते हैं। और चौथा कंबाइंड सिस्टम। 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं, ग्रेविटी, डायरेक्ट और कंबाइंड, ठीक है। लिखिएगा ग्रेविटी सिस्टम, डायरेक्ट या पंपिंग सिस्टम बोल दो, और कंबाइंड सिस्टम बोल दो। हो गया। तो यहां पर
टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन वाटर सप्लाई, ये तो डेड एंड वेड एंड बता रहा है। ये चलो एक बताया इन्होंने, वेरी गुड। एक इसे सारा समझा देंगे अपन, एक तो काफ़ी है अपने लिए। ये देखिए, ये डायग्राम हमारे को मिला है। इस डायग्राम के अंदर लिखवाना कुछ नहीं है, क्योंकि बेसिक है, इसमें समझने वाली बात है कि वाटर रिजर्वायर, ये एलिवेटेड रिजर्वायर जिसको कहते हैं पानी की टंकी, ये हायर एलिवेशन पर, टाउन नीचे है। तो यहाँ से जब वाटर लोअर एलिवेशन पर आएगा, मतलब हमारे घरों में आएगा, तो इस तरह का सिस्टम क्या कहलाता है? ये आपका ग्रेविटी सिस्टम कहलाता है। अब इसी का ही देखो कहीं आ जाए तो, छोड़ो, इतना टिपिकल नहीं बनाना है ना। तो वाटर जो रिजर्वायर है पानी की टंकी से नीचे लोअर लेवल एलिवेशन पर हमारी सप्लाई हो, तो उसको ग्रेविटी सिस्टम कहते हैं। और इसी का अपोजिट हमने कहा कि सर यहाँ पर हमारे हाउसेज है ना, ये हमारे हाउसेज हैं, और सोर्स जो है वो लोअर एलिवेशन, यहाँ से पहुँचाना ऊपर की तरफ, ये डायरेक्ट पंपिंग होता है, डायरेक्ट पंपिंग सिस्टम होता है। ठीक है, इसको डायरेक्ट पंपिंग सिस्टम कहा जाता है। तो ये हो गया आपका ग्रेविटी, हायर से लोअर एलिवेशन, पानी की टंकी ऊपर है, गांव नीचे है, और इसके अंदर गांव ऊपर है, पानी की टंकी नीचे है, तो ये डायरेक्ट पंपिंग हो गया। नेक्स्ट कि सर यहाँ पर ये आपका सोर्स है। अब यहाँ तो अपन इसको फीड कराएंगे किसके थ्रू? बाय पंप के द्वारा, और यहाँ से सप्लाई कराएंगे हाउसेज में, है ना। और वो किसके द्वारा होगा? वो ग्रेविटी एक्शन के द्वारा होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं थर्ड सिस्टम, कंबाइंड सिस्टम, है ना। तो यही अपन उसमें लैंग्वेज में लिखते, और यही अपन ने यहाँ पे समझ लिया। ठीक है, तो वाटर जो है वो पंप के द्वारा इस पानी की टंकी या सोर्स में आएगा, एलिवेटेड रिजर्वायर में, अगर वहाँ से ग्रेविटी एक्शन के द्वारा वाटर का जाएगा आपके घरों तक पहुँचेगा, तो इसको बोलते हैं कंबाइंड सिस्टम। इसी को क्या कहते हैं भाई? कंबाइंड सिस्टम कहते हैं, राइट। हो गया सभी का? बताओ। तो तीनों तरह के सिस्टम अपन ने पढ़ लिए। ये कंबाइंड हो गया, इस पे नाम लिख दो, ये डायरेक्ट पंपिंग,
डायरेक्ट पंपिंग सिस्टम, और ये तो आपका है ही है, ग्रेविटी सिस्टम लिख ही रखा है ना। चलिए, तो ये तो हो गए हमारे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब बात क्या करी सर, सिस्टम ऑफ सप्लाई। सप्लाई कितने प्रकार की होती है बताइए। नेक्स्ट टॉपिक है आपके सप्लाई के प्रकार। सप्लाई कौन सी, वाटर सप्लाई, ये तो कौन सी सप्लाई, तो वाटर सप्लाई के टाइप्स। वाटर सप्लाई के टाइप्स, कितने तरह से वाटर की सप्लाई की जा सकती है, तो हमने कहा सर दो तरीके से। कौन कौन सी, वाटर सप्लाई कितने तरीके से की जा सकती है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर, बताइएगा। दो टाइप्स, कंटिन्यूस और इंटरमिटेंट, बिल्कुल सही। एक होती है सर कंटिन्यूस, कंटिन्यूस वाटर सप्लाई, और एक होता है इंटरमिटेंट। ये पहले ही चैप्टर में पढ़ लिए थे अपन, इंटरमिटेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर डिमांड जब पड़ी थी ना तब पढ़े थे, कंटिन्यूस वाटर सप्लाई और इंटरमिटेंट वाटर सप्लाई। कंटिन्यूस वाटर सप्लाई के अंदर क्या मतलब है कि सर इस कंटिन्यूस वाटर सप्लाई में पूरे दिन वाटर अवेलेबल है, थ्रू आउट डे या पूरे दिन वाटर अवेलेबल होता है पूरे दिन वाटर अवेलेबल होता है। दूसरा, इसी के बारे में बात कर रहे हैं, और क्या हो सकता है कि सर जब पूरे दिन वाटर अवेलेबल होगा तो आपका क्या होगा, तो लॉसेस भी ज़्यादा होंगे। तो इसमें लॉसेस भी अधिक होंगे, लॉसेस भी क्या होंगे, अधिक होंगे। पर इसमें एक चीज़ और है, और एक चीज़ क्या है, वो चीज़ ये है कि इस कंटिन्यूस सिस्टम के अंदर आपको स्मॉल डायमीटर के पाइप का उपयोग होता है। इसमें क्या होते हैं, स्मॉल डाया पाइप का स्मॉल डाया के पाइप का यूज होता है। पाइप कैसे होंगे, स्मॉलर डायमीटर के होंगे। अब बस ये बता दो कि क्यों स्मॉलर डायमीटर के होंगे, क्यों स्मॉलर डायमीटर के पाइप होंगे इस कंटिन्यूस वाटर सप्लाई के अंदर। बताओ, एक पॉइंट और निकल जाओ, रेट ऑफ सप्लाई, सप्लाई की रेट जो होती है, और प्रेशर भी क्या होता है, कम होता है ना, लॉसेस कम करने के लिए। बिल्कुल, हमने कहा सर पूरे दिन वाटर अवेलेबल रहेगा, तो आप मेरे को पता है सर जब पूरे दिन वाटर अवेलेबल रहेगा तो हम वाटर का लॉस भी क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। तो इसलिए छोटे छोटे डायमीटर के पाइप प्रोवाइड कर दो। छोटे डायमीटर के पाइप लेगा तो पानी धीरे धीरे आएगा, पानी धीरे धीरे आएगा तो लॉसेस क्या होंगे, आपके रिड्यूस होंगे। और साथ साथ में रेट ऑफ सप्लाई, किस रेट से पानी जा रहा था उस रेट को भी धीमा कर दो, प्रेशर भी कम कर दो। ठीक है, क्योंकि पूरे दिन पानी अवेलेबल है, दिक्कत क्या है, काम में लेते रहेंगे। तो इसमें दो चार बातें आपकी होती है जो मैंने लिखवाई, ये सभी की सभी बातें कंटिन्यूस की है ना, इंटरमिटेंट की नहीं है। कि पूरे दिन वाटर अवेलेबल होता है, लॉसेस अधिक होते हैं इसके अंदर, स्मॉल डायमीटर के पाइप यूज होता है ताकि लॉसेस को मिनिमाइज किया जा सके, और रेट ऑफ सप्लाई और प्रेशर भी इसमें कम होता है। चलिए इसको नोट करके डन करिएगा। हो गया,
सभी को समझ में आ गया ना? चलिए, तो फिर कहा सर इंटरमिटेंट सप्लाई में क्या होगा, तो बताते हैं आपको। इंटरमिटेंट सप्लाई में इंटरमिटेंट इंटरमिटेंट सप्लाई में कहा जाता है कि सर यह सप्लाई या इसमें वाटर सप्लाई केवल पीक आवर्स में की जाती है। केवल और केवल पीक आवर्स में की जाती है ना। पीक आवर्स अपन सभी जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब वाटर की डिमांड सबसे ज़्यादा हो, आइदर मॉर्निंग और आइदर इवनिंग, बेसिकली मॉर्निंग को ही पीक आवर्स मानते हैं, पीक आवर्स में की जाती है। अब इस सप्लाई को करने के लिए आपको एलिवेटेड रिजर्वायर की सहायता लेनी होती है ना। तो इस सप्लाई को करने के लिए और साथ ही साथ इसमें हाई लिफ्ट पंप का हाई लिफ्ट पंप्स का भी उपयोग किया जाता है। हाई लिफ्ट पंप का भी उपयोग किया जाए, ठीक है, इसमें डिमांड ज़्यादा होगी, बिल्कुल सही कहा। तो कैसे इसमें वाटर सप्लाई में केवल पीक आवर्स में ही की जाती है। सप्लाई को करने के लिए एलिवेटेड रिजर्वायर पानी की टंकी की आवश्यकता होती है, और इसमें हाई लिफ्ट पंप का उपयोग किया जाता है, क्योंकि कम समय के अंदर वाटर को सप्लाई करना है, तो पंप्स के द्वारा पानी को प्रेशराइज पानी आपके पास भेजा जाएगा, ताकि आपकी डिमांड जो है वो उस 2 घंटे के अंदर उन पीक आवर्स के अंदर फुलफिल हो जाए, है ना। उस पीक आवर्स के अंदर क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए।